नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देव उठनी एकादशी के दिन आप क्या करें, कैसे करें, कैसे अपने जीवन में शुभता को बढ़ाएं, क्या महत्व है देव उठनी एकादशी का, क्यों इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना की जाती है, सब कुछ आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। जैसे देव उठनी शब्द आया ना, देवता जागते हैं, तो देवता योग निद्रा में होते हैं भगवान विष्णु, और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसी एकादशी को आप कई नामों से जानते हैं। इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों का समय शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि लोग गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, तो अब देव उठनी एकादशी के बाद गृह प्रवेश कर सकते हैं। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त यहीं से शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह अब होने लगेंगे, आपको दिखने लगेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण कार्य है देव उठनी एकादशी के बाद किए जाते हैं। तो इस बार 12 नवंबर से देव उठनी एकादशी, 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में खुशहाली बढ़ती है, सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। तो 12 नवंबर को आप अवश्य भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे आपको पूजन करना है? तो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:10 से लेकर के सुबह 8:15 तक आप अवश्य पूजा कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होगा। तो देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह आप भगवान विष्णु का पूजन करें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे नाम से ही क्लियर है, हर तरह की सिद्धियों को प्रदान करने वाला योग है। तो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा करेंगी, आपको धन धान्य प्रदान करेंगी। देव उठनी एकादशी के दिन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन आप बिल्कुल सात्विक भोजन करें। कुछ लोग तो व्रत रख करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं व्रत रख के। अगर आप व्रत रख कर भगवान विष्णु का पूजन करें तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। कम से कम इतना ज़रूर ख्याल रखें ताकि आप जब पूजन कर रहे हों तो आपको पॉजिटिविटी मिले, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो तामसिक आहार से बचने की सलाह है। बस इतना सा ख्याल रखिए और भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिए। व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलेगी और फिर जो आप आगे चल के काम करेंगे उन कार्यों में सफलता मिलेगी। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो उस दिन चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि देव उठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है देव उठनी एकादशी। इस दिन आप अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना कर लीजिए। आप सबको देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।